हेलो फ्रेंड्स, पूनम्स किचन में आज बन रही है एक बिल्कुल नई तरह की कुल्फ़ी, मोती मावा मलाई रोल कट कुल्फ़ी। वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि कुल्फ़ी के बीच में जड़े हुए हैं मोती, खाने वाले मोती। यह कुल्फ़ी खाने और देखने में दोनों में ही बहुत रॉयल है, बहुत क्रीमी और टेस्टी बनती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ याद से करिएगा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। चलिए बनाते हैं मोती मावा मलाई रोल कट कुल्फ़ी। सबसे पहले 1 लीटर फुल क्रीम दूध को उबलने के लिए गैस पर चढ़ा रही हूँ। इसके लिए मोटे तले की कढ़ाई लें क्योंकि हमने दूध को गाढ़ा करना है। और कढ़ाई में मैंने पहले ही थोड़ा सा पानी भी डाल लिया था, गीला कर लिया था कढ़ाई को, ताकि दूध नीचे लगे नहीं। 1 लीटर दूध में से आधा कप दूध मैंने पहले ही ठंडा दूध ही निकाल कर अलग रख लिया था। इस आधे कप दूध में मैं डालूंगी 1 कप मिल्क पाउडर। ये हम बनाने लगे हैं मावा। जो कढ़ाई में हो रहा है वह है कुल्फ़ी की मलाई। ये जो मैं बोल में करने लगी हूँ मिल्क पाउडर डालकर, वह तैयार हो रहा है मावा। तो मलाई भी बन रही है, मावा भी बन रहा है। मोती कैसे आएगा कुल्फ़ी में, उसकी आगे बात करते हैं। अब जो दूध उबल रहा है उसको बीच बीच में चलाते रहेंगे, ध्यान रखना है उसका भी। मिल्क पाउडर को दूध में कर दूंगी अच्छे से मिक्स, गुठलियाँ ना रहें। चाहे तो इसमें एक बार ब्लेंडर घुमा लें ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। मावा बनाने के लिए एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है और इसमें डालूंगी 1 छोटा चम्मच घी। बस ये घी मेल्ट होता है तो इसमें ये मिल्क पाउडर वाला घोल डाल देंगे। ये बन रहा है होममेड मावा। आप चाहें तो बाज़ार का मावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ घर में ही मावा बना लूँ। 7-8 मिनट लगते हैं और मावा तैयार हो जाता है। और साथ में दूसरी कढ़ाई में दूध तो उबल ही रहा है, उसे भी बीच बीच में चलाना है। वह वाली कढ़ाई मैंने दूसरी गैस पर शिफ्ट कर दी है, उसमें भी मैं बीच बीच में स्पैचुला चला रही हूँ। दूध नीचे लगना नहीं चाहिए। अब ये मावा वाला जो पैन है इसके नीचे मैंने गैस को रखा हुआ है लो और मीडियम के बीच में। और कढ़ाई वाले दूध पे भी हीट सेटिंग ऐसे रखी है कि वह गुड़ गुड़ करता रहे, उबलता रहे। दोनों ही बर्तनों में जब भी स्पैचुला चलाएंगे तो इस तरह से कि पैन के बॉटम से भी स्क्रैप करें और पैन की वॉल्स पर भी। 8 मिनट लगे हैं। अब देखिए यहाँ पर मावा है तैयार। अब इसमें मैं आधा छोटा चम्मच घी और डालूंगी, उससे ये और भी स्मूथ हो जाएगा और वॉल्स पर जो भी चिपका हुआ है सब इसमें इकट्ठा हो जाएगा। ये देखिए घी डालने के बाद बस 30 सेकेंड्स मैंने और कुक किया है। मावा बिल्कुल रेडी है। इसे ट्रांसफ़र करती हूँ वापस बोल में। आगे के प्रोसेस के लिए अगर आप बाज़ार का मावा इस्तेमाल करने लगे हैं तो आप 150 ग्राम जितना मावा ले लें, उसे कद्दूकस करके इस टाइम पर रेडी कर लें और आगे का प्रोसेस वैसे ही करें जो कि मैं इस मावा के साथ करने लगी हूँ। ये घर का मावा देखिए कितना सॉफ्ट बनता है, बहुत ही बढ़िया। मिठाइयाँ बनाने के लिए, केक या आइसक्रीम के लिए बहुत ही आसान तरीका है मावा बनाने का। ये उबलते दूध में से ही मैं 2-3 कड़छी दूध इस मावा वाले बोल में डाल दूंगी। इसे हमने बिल्कुल स्मूथ करना है। चाहे तो आप इसे इस तरह से कड़छी से अच्छी तरह से मिक्स कर लें या फिर ब्लेंडर से। अगर हमने मावा को बिना स्मूथ किए सीधा कढ़ाई में ही डाल दिया तो फिर उसके लम्स रहेंगे, गुठलियाँ रहेंगी। ब्लेंड करने से देखिए अब ये मावा और दूध बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो गया है। बहुत गाढ़ा गाढ़ा दूध ही लग रहा है। इसमें मैं मिला दूंगी 3/4 कप चीनी। अगर आप बाज़ार का मावा ले रहे हैं और मीठा मावा ले रहे हैं स्वीटेंड, तो फिर चीनी आप हिसाब से डालें। चीनी को भी मिक्स कर देते हैं। दूध गर्म ही है तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। चीनी डालने के बाद आपको दिखेगा कि ये मिक्स थोड़ा सा पतला हो गया है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसे अभी हम एंड में कुक ही करने वाले हैं। इधर कढ़ाई में दूध को उबलते हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब इसमें डालने हैं मोती। खाने वाले मोती बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ यह माइक्रो साबूदाना। सबसे छोटा साइज साबूदाने का 1/3 कप लेना है और इसे 1 से 2 पानी धो लेंगे। इसे भिगो कर रखने की ज़रूरत नहीं है, बस पानी से धोएंगे और इस दूध में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस बात का खास ध्यान रखें कि दूध कुछ देर के लिए कढ़ ले पहले ही, उसके बाद ही आप साबूदाना डालें। अगर आपने बहुत शुरू शुरू में ही दूध में साबूदाना डाल दिया तो दूध बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा और फिर कुल्फ़ी का बढ़िया स्वाद नहीं आएगा। अब इसे कुछ कुछ देर के बाद चलाते रहेंगे। हीट को मैंने रखा हुआ है लो और मीडियम के बीच में। अभी शुरू में देखिए साबूदाना का दाना जो है वह होता है बिल्कुल सफ़ेद, जैसा मैंने आपको कच्चा साबूदाना भी दिखाया है। और दूध में भी देखिए अभी शुरू में ये सफ़ेद है। अब इसी चीज़ को आप देखिएगा कुछ मिनटों के बाद। साबूदाना दूध में डाले हुए 7 मिनट हुए हैं और अब देखिए ये किस तरह से ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया है, बिल्कुल मोती की तरह। बस इसी स्टेज पर हम डाल देंगे ये मावा वाला दूध। इसमें है मावा, दूध और चीनी। इसी तरह से मिक्स करके फिर दूध में ट्रांसफ़र कर दूँगी। मैंने अभी कढ़ाई को भी बड़ी गैस पर शिफ्ट कर दिया है क्योंकि अब सिर्फ एक कढ़ाई में ही स्पैचुला चलाना है। पहले जब मावा बना रहे थे तो 2 में करना था तो मैंने छोटी गैस पर रखा हुआ था। हीट को मैं कर दूंगी मीडियम पर और इसे अब बराबर चलाते हुए कुक कर लेंगे। इसमें 1/4 छोटे चम्मच जितना इलायची पाउडर भी डाल रही हूँ।
इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है कुल्फ़ी का। आप चाहें तो इसमें केसर वाला दूध भी डाल सकते हैं। उसके लिए आप थोड़ा सा दूध ले लें, 2-3 बड़े चम्मच जितना। हल्का गर्म रखें दूध को और उसमें डालें केसर के कुछ धागे। 15 मिनट के लिए सोक करके रखें। उस दूध को आप इस टाइम पर यहाँ पर मिक्स कर दें, तो उससे बहुत बढ़िया कलर आएगा। इसे कुक करते हुए 7 मिनट और हुए हैं। अब देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अभी आप कड़छी से जहाँ मर्जी से दूध उठा लें, आपको इसमें मोतियों के दाने दिखाई देंगे हर जगह। अब देखिए ये कंसिस्टेंसी है जिस पर हमने गैस को बंद करना है, लेकिन कढ़ाई क्योंकि बहुत गर्म है, इसमें मैं 5 मिनट के लिए और स्पैचुला चलाती रहूँगी। ठंडा होने पर देखिए कुल्फ़ी का मिक्स कितना गाढ़ा हो गया है और बहुत ही क्रीमी। ये बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद ही हमने इसे कंटेनर में डालना है जमाने के लिए। अब वैसे तो कुल्फ़ी को घर के किसी भी मोल्ड में जमा लें, किसी बर्तन में जमा लें, लेकिन हम क्योंकि बना रहे हैं रोल कट कुल्फ़ी, उसके लिए हमें कुछ इस शेप का बर्तन चाहिए। अगर आपके पास डिस्पोजेबल ग्लास हो तो वह बहुत बढ़िया रहेंगे। पहले ग्लास के अंदर तक मैं लगा दूंगी प्लास्टिक रैप। देखिए इस तरह से कुल्फ़ी का मिक्स बिल्कुल ठंडा हो गया है, उसे ट्रांसफ़र कर दिया है ग्लास में। और अब जो भी एक्स्ट्रा प्लास्टिक रैप था उसे मैं ये कुल्फ़ी के ऊपर ही सेट कर दूँगी ताकि ये ऊपर भी कवर हो जाए। और इसके ऊपर अब मैं लगा देती हूँ लिड। अगर आपके मोल्ड का कोई इस तरह से ढक्कन नहीं है तो आप ग्लास के मुंह के ऊपर एक और प्लास्टिक रैप लगा दें या फिर फॉइल लगा दें। अब इसे रख देती हूँ मैं फ्रीज़र में 6 से 8 घंटे के लिए, या जब तक ये सेट ना हो जाए। फ्रीज़र में 6 घंटे रखने के बाद अब कुल्फ़ी हो गई है सेट। रोल कुल्फ़ी है तैयार। इसे कहते हैं डीमोल्ड। इसे प्लास्टिक रैप में सेट किया था तो ये आराम से निकल आती है। प्लास्टिक रैप निकाल देते हैं। मोती मावा मलाई कुल्फ़ी को और भी रॉयल बनाने के लिए मैं इस पे लगाने लगी हूँ ये चांदी का वर्क। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इस रोल में से डिस्क कट करके सर्व करें। इंजॉय करें मोती मावा मलाई रोल कट कुल्फ़ी। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर रेसिपी ट्राई करें और इंस्टाग्राम पर शेयर करें तो मुझे ज़रूर टैग कीजिएगा। मेरा इंस्टा हैंडल है पूनम्स किचन। अभी के लिए है बाय। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।